हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 167 करेंगे फॉर क्लास 4th एंड डेट 11 फरवरी 2021। ओके, सो बच्चों, जो आपकी आज की वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट एंड आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम। जो पार्ट है आपका मुफ्ती मुफ्त से रिलेटेड ये वीडियो है, आपकी ये वर्कशीट है। तो इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें एंड कमेंट्स में हमें बताया आज आपने नया क्या सीखा या इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा आज। एंड मुफ्ती मुफ्त पार्ट में आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है। ओके, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। पिछली कार्य पत्रिकाओं में आपने पाठ मुफ्ती मुफ्त के माध्यम से जाना कि भिखू भाई ने मुफ्त की चीज़ पाने के लिए क्या क्या किया। आइए देखते हैं कि हमें इस कहानी का सही क्रम याद है या नहीं है। तो बच्चों, हमने मुफ्त चैप्टर पढ़ा था और उसमें देखा कि भिखू भाई ने मुफ्त की चीज़ पाने के लिए, मुफ्त की चीज़ क्या थी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, उसको पाने के लिए क्या क्या किया था। तो हमें सही क्रम में कुछ सेंटेंस दिए हैं उनको लगाना है। ठीक है, प्रश्न पहला है आपका, नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए और पाठ में हुई इन घटनाओं का सही क्रम में बताइए। ठीक है, सॉरी। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। बंदरगाह पे चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। लाबू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। तो बच्चों, इन सेंटेंस को हमें किस में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है, क्रम में लगाना है। तो पहला था, भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा, कहा मीठा मीठा सा स्वाद होगा। उसके बाद क्या हुआ, लाबू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है, यानी कि ये नंबर 2 होगा। ओके, अगला, बंदरगाह पे चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए, तो ये होगा आपका तीसरा। फिर नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा, ये है चौथा आपका। ठीक है, काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं, ये है आपका पांचवा। ओके, अब अगला प्रश्न, प्रश्न 2, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको ये वाक्य पढ़ने और इन वाले प्रश्नों का उत्तर भी देना है बच्चों आपको। 50 पैसे, भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे। तो अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपको जवाब देना है उनका। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों ध्यान से। पहला प्रश्न, भीखू भाई ने ये बात किससे कही। भीखू भाई ने किससे कही, बंदरगाह पर नाव वाले से। तो आप लिख देंगे इधर, बंदरगाह पर
नाव वाले से। ठीक है, अगला, भीखूबाई ने किस बात से इतना दुखी हो गए थे? भीखूबाई किस बात से इतना दुखी हो गए थे? जब नाव वाले ने कहा कि वह नारियल 50 पैसे का देगा, कि वह नारियल 50 पैसे का देगा। पैसे का देगा। ठीक है, अगला आप लिखोगे भीखूभाई दुखी हो गए क्योंकि नाव वाले ने कहा वह नारियल 50 पैसे का देगा। अगला, इन वाक्यों से भीखूभाई की कौन सी विशेषता का पता चलता है? आप लिखेंगे ऐसे, इन वाक्यों से भीखूभाई की कंजूसी का पता चलता है। ठीक है, ये ना लिखकर आप लिखेंगे कंजूसी, कि वे बहुत कंजूस थे, है ना, कंजूसी का पता चलता है। ओके, कंजूसी का पता चलता है। अगला, हैरानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। हैरानी शब्द, हैरान का मतलब है एकदम से, अचानक से आप देख रहे हो किसी को, अरे ये कैसे हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो आपको इसका बताना है। हैरानी शब्द का प्रयोग करते हुए आपको बताना है। ओके, सो हम शुरू करते हैं। हैरानी, मुझे अपने दोस्त को बाज़ार में देखकर हैरानी हुई। तो हम ऐसे लिख देते हैं, मुझे अपनी सखी को बाज़ार में देख कर हैरानी हुई। ठीक है, अगला प्रश्न, बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। जब हम लॉकडाउन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ शब्द या वाक्यांश आते हैं, जैसे मास्क, बंद, सामाजिक दूरी, सैनिटाइज़र, बार बार हाथ धोना, बुखार आदि। आइए बच्चों, कुछ शब्दों को और सोचकर उन्हें अनुच्छेद में पिरोते हैं। तो आपको एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अभी।
आप उसमें टॉपिक डालेंगे लॉकडाउन अवधि में मेरा अनुभव। ठीक है, लॉकडाउन अवधि में मेरा अनुभव। तो आप लिखना शुरू करेंगे, अनुच्छेद लिखना है आपको, तो आप नीचे नीचे लिखेंगे सेंटेंस। ठीक है, तो मैं इसको पूरे में लिख दूंगी, ये आप प्लीज़ कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, और अपना कोई आपका सेंटेंस है तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लॉकडाउन में सभी मास्क लगाते थे सभी प्रकार की दुकानें बंद थी, केवल आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर इस समय सभी लोग सामाजिक दूरी बनाए रखते थे। इस समय सभी लोग सामाजिक दूरी बनाए रखते थे। ठीक है, सभी लोग सामाजिक दूरी बनाए रखते थे। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, तो बच्चों नोट देखेंगे। अधिक अभ्यास के लिए अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ नंबर 136 139 करेंगे। तो बच्चों आपको अभ्यास पुस्तिका मिली हुई है स्कूल से, उसका 136 और 139 पेज आप कंप्लीट करेंगे। आपके मम्मी पापा के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ विचार विमर्श करें कि प्रकृति ने बहुत सी अनमोल वस्तुएं हमें मुफ्त में दी हैं, जैसे हवा, नदी का पानी आदि। हमें इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो बच्चों और कौन सी चीज़ है जो प्रकृति ने हमें अनमोल वस्तुएं हमें मुफ्त में दे रखी हैं, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ओके, थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ।